जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर पे, जिस पे आप लोग बड़े ही इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल और सर ने मुझे रिमाइंड कराया, उन्होंने किया था कि क्या ये जेनेटिकली रन करता है? सर ये रन करता है फैमिलीज में? देखिए, जितने भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं ना, उनका कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। अच्छा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये बीमारियां कंटिन्यूसली फैमिली में रन कर रही हूँ, यानी आधे लोग बीमार पड़ रहे हैं या 25% बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत ही रेयर है, लेकिन ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें इतना रन करते हैं। लेकिन जनरली इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली इन्फ्लुएंस नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कनेक्शंस नहीं हैं बाइपोलर के। और बाइपोलर में जैसे पब्लिक के अंदर अगर 1 to 2% है, तो अगर फैमिली के अंदर है किसी को, भाई को या वालिद को, तो वो 1-2 से बढ़ के 10-12% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर किसी के अगर 7 बच्चे हैं तो 7 में 1 को होने के इम्कानात हैं। तो रेयरली होता है, 7 बच्चे आमतौर से लोग या छोटी फैमिली में 2 बच्चे होते हैं तो उनमें होने के इम्कानात बहुत ही निग्लिजिबल हैं। तो उसको इतना नहीं हो, ये बहुत कॉमन सवाल है, हमसे आगे लोग सवाल करते हैं, और इस खौफ को दिमाग से निकाल देना चाहिए। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता है तो उसका जल्द से जल्द इलाज हो और प्रॉपरली मैनेज हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बिल्कुल मेडिसिन सेफ़ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इंसान बिल्कुल नॉर्मल और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि बैठे बिठाए किसी इंसान में ये शुरू हो सकता है या फिर बचपन से ही कुछ हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है? बचपन से तो हल्का नहीं, शुरू बचपन से हल्का हुआ ये वाली बीमारी ऐसे नज़र नहीं आती। और बाद लोग ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बाद लोगों की डिप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, बाद लोगों की साइक्लोथाइमिक पर्सनैलिटी होती है, और उसको अब पर्सनैलिटीज़ हटा के उसकी क्लासिफिकेशन जो है ना, वो डिसऑर्डरी क्लासिफिकेशन में लाया गया है, इसलिए कि पर्सनैलिटी का एक आम कॉन्सेप्ट है कि वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये भी ट्रीटेबल होती हैं। अगर किसी की पर्सनैलिटी में बहुत स्विंग्स आ रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन में रहती है, फिर तेज़ी आ जाती है, तो उससे उसका काम मुतासर हो रहा है, तो उसकी भी मेडिसिन है जिससे स्टेबिलिटी आप ला सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को जो ये बीमारियां शुरू होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लोगों को होती हैं, कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं होती, बिल्कुल स्टेबल ज़िंदगी गुजर रही होती है, तालीम अपनी मुकम्मल कर चुके होते हैं, फिर सडनली एक एपिसोड होता है। आम तौर से एपिसोड डिप्रेशन का पहले आता है और फिर मैनिक एपिसोड बाद में आता है। इसलिए एक नई टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। इसलिए कि बाद लोग डिप्रेशन के ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि बाद में पता चलता है कि बाइपोलर हैं। तब एक आदमी डिप्रेशन का इलाज कराते रहें सालों, और 10 साल के बाद 8 साल बाद पता चला ये बाइपोलर है, तो सोचते ही हैं कि वो पहले से हमको क्यों नहीं पता चल जाए कि ये बाइपोलर है, ताकि उसका शुरू से इलाज सही हो। क्योंकि आमतौर से ऐसे लोग फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते डिप्रेशन की मेडिसिन। डॉक्टर साहब, इसमें बाइपोलर में और मूड स्विंग्स में कोई फर्क है? हमें एक कॉल आई थी, उन्होंने सवाल देखिए, मूड स्विंग तो नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों को मूड स्विंग्स होती हैं। डिफरेंशिएट करेंगे कि बाइपोलर नहीं है, मूड स्विंग है? देखिए, अगर किसी भी सिम्टम से इंसान की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, उसका घर, उसकी तफरी, घूमना घामना, हाँ, कॉन्स्टेंटली जो भी हमारे यहाँ बात है वो कॉन्स्टेंट है, यानी महीनों से हो रही हो, और या उसका जॉब कंटिन्यूसली मुतासर हो रहा हो, तो फिर उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अमेरिकन क्लासिफिकेशन है उसमें ये कंपलसरी है कि जो सिम्टम है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके फंक्शनिंग को मुतासर करे, तभी उसको आप इलनेस कहेंगे। अगर किसी का मूड स्विंग है और हर काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो भाई ज़िंदगी गुजारे आराम से फिर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमने आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात की, विच इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। ये इसको रियलाइज़ करना, रिकग्नाइज करना और इसका प्रॉपर इलाज कराना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वक्त हो गया है कि प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म होने का, और आप लोग की ड्यूटी शुरू होने का भी वक्त शुरू हो चुका है, जहाँ पर आप हमें फेसबुक पर फीडबैक देते हैं। अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, कल हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें और इन्फॉर्मेशन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।